नमस्कार दोस्तों, मैं मुंबई घूमने आया हुआ हूँ। मैं कल की ट्रेन मतलब मैंने फ्राइडे की आफ्टरनून की ट्रेन ली थी और मैं आज मॉर्निंग में एलटीटी स्टेशन उतरा। मैं आपको इस ट्रिप के बारे में एक शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप बॉम्बे जब भी ट्रैवल करो तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखो। क्योंकि मैंने इस ट्रिप को डिज़ाइन करने से पहले लगभग 1 मंथ का रिसर्च वर्क किया कि मैं कैसे अपने ट्रिप को इफेक्टिव यूटिलाइज़ कर सकता हूँ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। मैंने एलटीटी ही स्टेशन क्यों चुना और मैंने मॉर्निंग का ही अराइवल क्यों चुना मुंबई का। देखिए, एलटीटी स्टेशन चुनने से का कारण ये था, अगर मैं एक दूसरे स्टेशन चुनता, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या उसके अलावा कोई भी स्टेशन, तो उसमें एक पॉइंट आता है। उसमें दिक्कत ये होती है, उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जो वेटिंग हॉल्स होते हैं एसी वगैरह के या जो भी रिजर्व लाउंज होते हैं, तो आप इतना इफेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो। तो मेरा एलटीटी चुनने का कारण ये था कि मैं एसी लाउंज को या एसी वेटिंग रूम को प्रॉपर्ली इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर पाऊँ। एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा, आप जितनी मॉर्निंग में जल्दी आते हैं तो आप उतनी जल्दी प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हैं, फ्रेश वगैरह हो सकते हैं और घूमने के लिए निकल सकते हैं। तो मैं लगभग 4:30-5 बजे मैं एलटीटी उतर गया था। मुझे एलटीटी से जाना था चेंबूर। तो चेंबूर जाने के 2 तरीके थे, या तो आप एलटीटी से आप तिलक नगर चले जाइए, पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में 700 मीटर की डिस्टेंस पे, और तिलक नगर से आप लोकल पकड़ लीजिए, 5 मिनट लगता है, नेक्स्ट स्टॉप होता है आपका, आप उतर सकते हैं। और वहाँ से आप क्या कहते हैं, वहाँ से मुझे जो फ्लाईओवर था वहाँ पे जाना था, तो आप वहाँ से सिंपली जा सकते हो। वरना दूसरा तरीका ये, आप डायरेक्ट ऑटो करो, ऑटो 50-60 रुपीज़ देगा, आपको डायरेक्टली मेन लोकेशन पे ही छोड़ देगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मैंने तो डायरेक्ट ऑटो किया था एलटीटी से, और वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊँ, जो आपका फ्लाईओवर जो है वहाँ का, उसके पास में वहाँ पे एक तो आपको नागौरी की चाय अच्छी मिल जाएगी पीने के लिए, मैंने सर्च करके गया था। उसके आगे भी जाएंगे तो अमृतुल्य वगैरह भी है, तो आपको वहाँ पे भी इफ़ेक्टिवली अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और इडली डोसा आप वहाँ का प्रेफर कर सकते हो। इडली वहाँ पे आपको बहुत ही मतलब इकोनॉमिकल प्राइस में आपको अच्छी इडली मिल जाएगी खाने के लिए, गर्मा गर्म बिल्कुल फ्रेश इडली मिल जाएगी। थोड़ा सा वहाँ पे मछली मार्केट आसपास है, फ्लाईओवर के आसपास, तो हो सकता है उसकी स्मेल आए, तो आप थोड़ा सा आगे चले जाइएगा, अपना क्या कहते हैं फ्लाईओवर की तरफ प्रोसीड करते हुए आगे जाओगे तो वहाँ पे और भी अच्छी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको मछली की स्मेल नहीं आएगी, और आपको एक अच्छा, आप प्रॉपर्ली बैठ के खा सकते हो, और जिससे कोई इशू नहीं है वो वहाँ पे भी बैठ के खा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि अभी तक मैंने ये चीज़ें कवर अप करी। तो मैं मॉर्निंग में जैसे ही मैंने ये कवर कर लिया अपना, मैंने वहाँ से मैंने चेंबूर से बस पकड़ी मुंबई दर्शन। मैंने एसी का टिकट लिया, उसका वो आपको 350 कॉस्ट पड़ेगा। उसमें आप जाएंगे, उसमें आपको वो पूरी मुंबई विज़िट कराएगा। मैंने अभी गेटवे ऑफ इंडिया कवर कर लिया। गेटवे ऑफ इंडिया में उन्होंने बोट में बाकायदा राइड करवाई, लगभग 45-40 मिनट की राइड थी। गेटवे ऑफ इंडिया के बाद ताज होटल कवर किया, उसका म्यूज़ियम कवर किया, और अभी कमला नेहरू पार्क में हूँ। जब मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें कमला नेहरू पार्क में हूँ। तो आप उस बस को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप उस बस को प्रेफर करते हो तो 350 केवल और केवल उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। बाकी 710 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं जो भी टिकटिंग होती है। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया की बोटिंग का चार्ज था, और उसके अलावा जो म्यूज़ियम अभी लेके गए, म्यूज़ियम का जो भी चार्जेस थे, आगे जाके साइंस सेंटर लेके जाएंगे उसके जो चार्जेस होंगे, तो वो सारे जो भी टिकट के चार्जेस होते हैं वो एक्यूमुलेट करके 710, उसमें गाइड का भी चार्ज इंक्लूड रहता है, तो वो सब चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने फ्राइडे कल शाम को अपनी ट्रिप स्टार्ट करी। अभी मैं मॉर्निंग तक में लगभग 12 बज रहे हैं और मैंने अभी तक 3-4 लोकेशंस कवर कर ली। आप भी कवर कर सकते हो इजीली। और इवनिंग तक, इसके बाद मैं नेक्स्ट महालक्ष्मी मंदिर जाऊंगा, फिर हाजी अली जाऊंगा उसके बाद। तो आप ये सब लोकेशन कवर कर सकते हो। उसके बाद सिद्धिविनायक भी जाना है, तो मैं लगभग इवनिंग तक कवर कर लूँगा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट लोकेशन में जो जाऊँगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन जगह है और उसका लास्ट डे है आज ट्रैकिंग करने का। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि वो बंद होने वाली है, मतलब बंद होने वाली तो नहीं है, मतलब ये है कि उसका लास्ट डे है ट्रैकिंग का, जो अभी मैं इफेक्टिवली देख पाऊँगा, जो चीज़ें मुझे देखनी है वहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। शुक्रिया।